बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा? बात कर रहे डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर इक्वेशन। तो इस तरीके से था जो मेनली अपन पूरी केमिस्ट्री यदि की बात करें, फिजिक्स के अंदर ग्राफ पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में भी ग्राफ आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं। केमिस्ट्री में जो बेस्ट टाइप की पूरी बात के आपको ग्राफ मिलेंगे वो एक तो मिलेंगे आपको थर्मोडायनामिक्स में, और दूसरा मिलेगा बेटा बात करें केमिकल काइनेटिक्स में। किसमें मिलेगा? केमिकल काइनेटिक्स में अपन जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शंस देखते हैं, वहाँ पूरी बात कर आपको ये मिलेगा। और फिजिक्स में तो आपको मिलेगा ही, ग्रेविटेशन के अंदर ग्राफ भरे सारे हैं, और ग्राफ आपको साथ मोस्ट ऑफ कहाँ मिल जाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिल जाएंगे, है ना। थर्मोडायनामिक्स में ग्राफ मिलते ही है, हर जगह ग्राफ भरे पड़े। और तो ग्राफ देखा था फर्स्ट हमारे पास कौन सा देखा था? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की बेटा बात करें, आपने 4 डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे, ए बी पूरे बात कर सी और डी। सबसे पहले y = mx + c से, तो y और x जो होता है पूरे बात दो एक्सेस होते हैं, y एक्सेस और x एक्सेस। s को आप x बोल दो, इसको y बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। m यहाँ पे होता है पूरे बात का स्लोप। स्लोप मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो x एक्सेस के साथ कितने एंगल पर रहेगा, मतलब क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका। तो m को स्लोप बोला था। स्लोप यहाँ पर थीटा होता है, कौन सा थीटा? tan थीटा। और जो c होता है बेटा उसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता है गुड़िया कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो y एक्सेस से गुड़े बात करें कितनी हाइट पर, किस गुड़े बात करें पता है, पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो y एक्सेस की जो लेंथ होती है, जहां से ग्राफ ओरिजिनेट होता है, जहां से रिजल्टेंट ओरिजिनेट होता है, उस लेंथ को अपने नाम क्या दिया था? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहाँ मिलेगा आपको? y एक्सेस पर। कहाँ मिलेगा? हमेशा y एक्सेस पर इंटरसेप्ट मिलेगा। बात समझ पा रहे? y = mx में y एक्सेस एक्सेस आपने दो एक्सेस प्लॉट किए, m यहाँ पे बेटा बात कर रिजल्ट, जैसे अपने बोली रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट ये हमने देखा था ना। बाय डिपेंड किस पे करता है? अगर इस इक्वेशन में देखें तो बाय डिपेंड करता है m पर, x पर और c पर बाय वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग है? केवल x के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, वो है x। c और m बुरे बात करें क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, माना कि ये ग्राफ बुरे बात कर रहा है। अब ये याद है x की वैल्यू बेटा बात करना, वैल्यू रखी थी 0 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y भी क्या आया था? बढ़ के आ रहा था। हमने ये देखा था बेटा बात करें कि जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा था वैसे वैसे y में चेंज हो रहा था। अगर x बढ़ रहा था तो y बढ़ रहा था, अगर x को कम कर रहे थे तो y भी कम हो रहा था। मतलब अपने देखा था y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, ये इक्वल का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसे आ गया? मतलब प्रोपोर्शनल में कैसे कन्वर्ट हुआ? अगर बेटा बात करें कांस्टेंट को मैं हटा दूं तो इक्वल का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोपोर्शनल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोपोर्शनल। अब वो डायरेक्टली या इनवर्सली फर्क नहीं पड़ता। तो y गुणे बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा और x कम होगा तो y कम होगा। इसका मतलब x बेटा बात करें मेन फिजिकल क्वांटिटी है और y उसका बेटा बात करें रिजल्ट है। क्या है बेटा बात करें? जिसको अपन बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। x को चेंज करो y आपको चेंज होके मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x को जिस गुणे बात कर रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे, y भी बेटा बात कर उसी रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। मतलब अब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x कम होगा तो y कम होगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनल को बेटा बात का अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ c था। c मतलब अगर x को आप जीरो भी कर दो ना, बोलो x को जीरो करो तो m जीरो हो जाएगा बेटा, लेकिन फिर भी y जीरो नहीं होगा। y कितना आ जाएगा? c के बराबर। अगर बेटा बात करें इक्वेशन में c है तो इसका मतलब देखो इस वाले पॉइंट पे, देखो आप इस वाले पॉइंट से, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे आपको समझ में आ रहा है x क्या है? जीरो। x कब चेंज होता है? जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है उसको अपने बोला था ओरिजिन पॉइंट। क्या कहा था बेटा? ओरिजिन। ओरिजिन से इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो है। लेकिन आपने कहा x को मैंने जीरो किया, x को जीरो किया लेकिन y फिर भी जीरो नहीं था, y की वैल्यू c के बराबर थी। तो ये जो आपने बनाया वो c है। c मतलब क्या है? इंटरसेप्ट। क्या बोला था आपने? इंटरसेप्ट। इस पॉइंट को उठा के देखें अपन, इस पॉइंट पे x तो आ गया जीरो, पर y की वैल्यू कितनी है? c के बराबर। किसके बराबर है? c के बराबर। पहले अपन x को लिखते हैं, देन पूरे बात कर y की वैल्यू को लिखते हैं। तो इस पे ये कंडीशन है। और फिर हमने देखा था कि बेटा बात का x को हम चेंज करते गए तो मुझे y की बेटा इनफाइनाइट वैल्यू मिली थी, और इस सभी इनफाइनाइट वैल्यू को जब मैंने बेटा बात कर जोड़ा तो मुझे कैसा पैटर्न मिला था? स्ट्रेट लाइन। क्या मिला था? स्ट्रेट लाइन पैटर्न। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि x एक्सेस के साथ इस बुरे बात का रिजल्टेंट का जो रिलेशन है वो कैसा है? हमारे पास देखो लेस देन बेटा बात का 90 डिग्री के एंगल पर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और थीटा यहाँ पर कौन सा लेना है? tan थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पहला गुड़े बात करें y = mx + c। अगर कॉस हमारे पास c है, इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ गुड़े बात करें कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ओरिजिन के ऊपर y की कुछ लेंथ से स्टार्ट होगा। इस बेटा बात का लेंथ को अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट। और रिजल्टेंट के बेटा बात करें, इस x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, जैसे मैंने यहाँ ले गया इसको, तो x के साथ जो इसका एंगल है, इस बेटा बात करें एंगल को अपन क्या बोलते हैं? tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। उसको अपन बोलते हैं स्लोप। दूसरा हमारे पास आया y = mx - c। अगर c को मैं माइनस कर दूं तो फिर वही वाली बात करते हैं, अगर x को मैं जीरो करूं
तो m तो बेटा 0 हो जाएगा। ये वाला बेटा स्टेप पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर c की वैल्यू -2 -3 कुछ भी हुई तो y की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। मतलब रियल में ग्राफ पूरे बात यहाँ से स्टार्ट हुआ था, याद है। लेकिन वो बना के यहाँ से नहीं देगा, बना के तुम्हें यहाँ से देगा। जब यहाँ से बनाएगा तो इतना समझ जाना कि इंटरसेप्ट की वैल्यू, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे x 0 नहीं है, और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन बेटा, बात करें x के 0 से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है इस इक्वेशन में, 0। तो अगर मैं x को 0 करूं तो x 0 कब होता है, इस वाले पॉइंट के, चाहे तुम नीचे चले जाओ चाहे ऊपर, मतलब इस वाले पॉइंट की बेटा बात करें आपको सीधे में होना चाहिए। ये तो अब बहुत आगे निकल गया, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, मतलब मोर देन बेटा बात करें 0 है। लेकिन अगर x की वैल्यू मुझे 0 चाहिए तो आप पीछे आओगे तो इस वाले पॉइंट पे माना कि इसको टच कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर x 0 है, लेकिन यहाँ पर x 0 है, लेकिन y की वैल्यू किस में आ गई है, 0 से नीचे नेगेटिव में आ गई है, देखा आपने। तो अगर -c है, इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ बेटा बात करें कहां जाएगा, -y एक्सिस से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वो -y एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तब बुरे बात करें आपको जो ग्राफ स्टार्ट होता दिखेगा वो x की किसी न किसी पॉजिटिव वैल्यू से आता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा, मतलब आप सोचो कि ओरिजिन से आपको मिल जाए तो ओरिजिन से 0 पॉइंट से नहीं मिलेगा, ग्राफ मिलेगा कहीं बेटा बात करें x पॉजिटिव से। x पॉजिटिव से मिल रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव में जाएगा, पर है इंटरसेप्ट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, स्लोप तुम्हारा वही है बेटा बात कर, दिखाई था थीटा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, थीटा थीटा मतलब कौन सा बेटा, tan थीटा, जिसको अपने स्लोप नाम दिया। यहाँ भी लेस देन 90 डिग्री जा रहा है। तो बुरे बात कर दूसरा इक्वेशन, अगर कभी ऐसा इक्वेशन मिले कोई भी तुम्हें y = mx - c, तो समझ जाना बेटा बात करें ग्राफ इस पैटर्न का बनेगा, या तो यहाँ से बनाओ या तो केवल इतना मिलेगा। थर्ड, यहाँ भी वही आ रहा है, y is directly proportional to x, x बढ़ाओगे, देखो x बढ़ता जाएगा, अब x बढ़ रहा है माने इस x पे y कितना आ रहा है, बोलो 0। अगर x इतना बढ़ा है बेटा, इस x पे देखें तो y यहाँ पे इतना बढ़ रहा है, फिर x आपने और बढ़ाया इस पे, अब इस पे अगर मुझे चाहिए y कितना, तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो या इंटरसेप्ट, तो बुरे बात करें यहाँ पे इतना y आ रहा है, फिर x को और बढ़ाओ, x बढ़ेगा तो y बढ़ता जा रहा है, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x, y यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ x, x कम करोगे y कम आएगा। समझ पा रहे हो, देखो इस x पर y 0 है, लेकिन अगर x को मैं और कम करूं, जैसे मैंने कहा इस x पे बताओ, इस x पे सर y नेगेटिव में आ गया, नहीं इस x पे बताओ, इसको और कम करते जाओ, इस x पे चाहिए ना सर, तो देखो y और नेगेटिव आ रहा है, मतलब x को आप कम करोगे ना तो y कम होता जाएगा, और x को बढ़ाओगे तो y बढ़ता जाएगा, छोटी सी बात है। थर्ड स्टेप बुरे बात कर, y = mx, यहाँ पर आपने देखा मतलब c किधर गया, c यहाँ पर 0 हो गया, मतलब इंटरसेप्ट 0 है, तो समझ गया आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होना है, कहाँ से स्टार्ट होना है, ओरिजिन से। अब सोचो अगर x 0 कर दूं तो m बुरे बात कर कुछ भी क्यों ना हो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 0 हो गया टोटल, तो y ही तो था ये mx, मतलब y क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, अगर x को आप 0 करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट तो है ही नहीं। फिर बुरे बात कर वही करो, x को बढ़ाते जाओ तो y बढ़ता जाएगा, मतलब वही यार यहाँ पे y इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है, वही बुरे बात कर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही है, तो इस वाले इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड है बेटा बात करें y = -mx + c, या फिर c को आप आगे उठाओ, y = c - mx। आपको समझ में आ रहा है, इंटरसेप्ट है बुरे बात करें, पर यहाँ पे स्लोप किसमें आ गया बेटा बात करें, m की वैल्यू किसमें, नेगेटिव में, m की वैल्यू नेगेटिव, और m को आपने क्या कहा था, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब थीटा बुरे बात कर क्या हो, मोर देन 90 हो, क्योंकि बेटा बात कर मोर देन 90 के आगे cos नेगेटिव में चलता है और tan भी नेगेटिव में चलता है। क्यों, क्योंकि tan क्या होता है, sin बाई cos, tan थीटा कैसे आता है, sin थीटा अपन cos थीटा, और आपने देखा sin थीटा नेगेटिव होता नहीं है मोर देन 90 के आगे भी, लेकिन cos नेगेटिव होता है, तो sin पॉजिटिव अपॉन cos नेगेटिव, सोच पा रहे हैं, तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव ही आना है। समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब कंडीशन ये आ जाएगी कि अगर m नेगेटिव है तो अल्टीमेटली इसको क्या बनना है, नेगेटिव बनना है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो भी इंटरसेप्ट होगा, अब बुरे बात करें कंडीशन वही होगी कि अगर x को बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि x बढ़ेगा तो mx क्या होगा, कम होगा, क्योंकि माइनस लगा है ना, जैसे अपन ने बोला अभी x मैंने क्या लिया, 1 लिया, और m भी 1 है, तो या m2 ले लो, कुछ भी ले लो आपका जो दिल करे, क्योंकि कांस्टेंट ले लिया आपने वैल्यू, चलो इसको अपन ने बोला 2 लिया, 2 × 1 करो कितना था बेटा, -2, ठीक है। अब c जो भी आपने लिया होगा वो आप देख लेना। अब कंडीशन दूसरी क्या है कि अब x को अगर मैं 2 कर दूं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, -4, पहले ये 2 था और ये 1 था, 2 × 1 -2, फिर ये 2 लिया, 2 × 2 -4, तो आप 1 से लेकर 2, आपको लग रहा है x बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल mx क्या हो रहा है, कम हो रहा है, mx कम हो रहा है तो y भी तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंडीशन यहाँ भी गुड़े बात कर बोल जाएगी क्या, स्ट्रेट लाइन पैटर्न आएगा। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी, डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर अगर अपन एंगल देखें तो रिजल्टेंट का x एक्सिस के साथ बुरे बात करें जो स्लोप है,
मतलब जो रिजल्टेंट है वो x के साथ ही रहता है, इसलिए हम एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हैं, x के साथ। तो रिजल्टेंट का x के साथ जो एंगल है वो क्या मोर देन 90 है, और मोर देन 90 का मतलब पूरे बात कर आपको समझ में आ रहा है कि tan थीटा किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये वाली देख लेना बेटा बात करें। ठीक है, अच्छा आप बोलो कि कुछ ना कुछ स्लोप तो आया, x को जीरो करो, m कितना भी क्यों ना हो, गुड़े बात का जीरो इंटू समथिंग सब जीरो, तो y गुड़े बात की जीरो नहीं हुआ, y किसके बराबर आ गया, c के बराबर। इसलिए अपन ने गुड़े बात का माना कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, तो y एक्सिस की वो लेंथ जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, ये दीदी बात करें हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। फिर आते हैं पैराबोला पर। पैराबोला किस इक्वेशन को फॉलो करता है, y इज इक्वल्स टू kx², या फिर आप ऐसा बोल सकते हो x इज इक्वल्स टू ky²। चलो जैसे अपन ने y इज इक्वल्स टू kx² लिखा वैसे ऐसे भी तो लिख सकते थे x इज इक्वल्स टू ky², कुछ भी हो सकता है गुड़े बात करें। अच्छा एक चीज हमेशा पता करना, इसमें दो एक्सेस बनाओ, यहाँ पर y और x क्या है, एक्सेस है, और k बेटा बात करें क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाऊं तो डेफिनेटली आपका इक्वल का साइन किसमें बदल जाएगा, प्रोपोर्शनल बदल जाएगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है। अगर y और x² के बीच में मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ, कैसा बनेगा, हाँ प्लीज पैराबोला मत बोल देना, y x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर उसने y दिया और x² दिया तो स्ट्रेट लाइन ढलेगा ग्राफ, लेकिन मैंने यहाँ पे x² नहीं दिया, मैंने आपको x दिया, तो y x के कैसा है, पैराबोलिकली है। समझ पा रहे, वो ग्राफ हमेशा कहाँ झुकता है, बड़े की तरफ। जैसे यहाँ पर देखा जाए ये x है, x की वैल्यू अब बुरे बात का 2 रखो और k को अपन 1 मान लेते हैं, तो बताओ y कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। x 2 था, ये 1 था, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4 आया। अब यहाँ पे अपने 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 9, तो x कम है बाय, समझ पर x को तुम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, y गुड़े ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब x में तुम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और ग्राफ स्टार्ट से y की तरफ बढ़ रहा है, मतलब y को वो ज्यादा अप्रोच कर रहा है। x को थोड़ा सा बढ़ाओगे y की तरफ वो बहुत तेजी से खींचेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन पैटर्न नहीं है कि x को जितना बढ़ाओगे y उसी रेशियो में बढ़ेगा, नहीं, x को तुम बढ़ाओगे थोड़ा सा और y पे इफेक्ट पड़ेगा उसके स्क्वायर का, तो इसका मतलब वो ग्राफ कहां भागेगा, y की तरफ, क्योंकि बड़ा वैल्यू यहाँ पर कौन सा है, y। तो हमेशा बुरे याद रखना इस इक्वेशन में, जैसे आप बताओ यहाँ पर आप ले लो x इक्वल्स टू ky², तो डेफिनेटली यहाँ पर y की जो भी वैल्यू लोगे तो x y पे डिपेंड नहीं है, x डिपेंड करता है y² पर। समझ पा रहे हो, यहाँ y को लोगो 2, तो x कितना आएगा बेटा बात करें बताओ, अगर ये k हम 1 मान लें तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ कौन बड़ा है, x। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ झुक जाता, x की तरफ। ये बनाए थे ना अपन ने, देखो ये नहीं लिखा था कि यहाँ पर y बेटा बात करें, आपने क्या लिखा 2 लिया तो x कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, जो बड़ा होता है ग्राफ उसकी तरफ झुका था। तो बुरे बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस चीज को अपन को देखना था, बस ये वाला ग्राफ आ जाएगा। फिर मैंने आपको बेटा बात करें चारों के चारों क्वाड्रेंट बताया थी कि यहाँ भी कैसे बन सकता है। यहाँ कब बनेगा ग्राफ, जब बोलो बात करें इक्वेशन बेटा क्या हो हमारे पास, k पॉजिटिव हो x पॉजिटिव हो, k और अगर x दोनों पॉजिटिव हुए तो y को पॉजिटिव तो आना ही है। समझ पा रहे हो, इस एक बुरे बात करें क्वाड्रेंट में कब ग्राफ बनेगा बताओ, इसमें तब बनेगा क्योंकि इसमें y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, मतलब x को नेगेटिव रखो लेकिन k पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, क्यों, क्योंकि x को नेगेटिव कर भी दोगे तब भी बुरे बात कर x² तो पॉजिटिव होना ही है, तो इस x यहाँ पर y को नेगेटिव नहीं कर पाएगा, x खुद नेगेटिव है। देखो x यहाँ, जैसे मैंने पूछी इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे सर x कितना है, नेगेटिव में आ रहा है और y पॉजिटिव में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ x नेगेटिव है लेकिन x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और y डिपेंड करता है k और x² पे, y डिपेंड x पे नहीं करता है। तो अगर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अल्टीमेटली पूरे बात करें यहाँ पे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप ग्राफ बना रहे हो पैराबोलिकली, जो कि आपको दिख रहा है y ज्यादा है, तो इसमें x नेगेटिव है पर y पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि k पॉजिटिव है। अब थर्ड में आते हो, अगर यहाँ बेटा ग्राफ देखो तो इसमें y भी नेगेटिव जा रहा है गुड़िया और x भी नेगेटिव जा रहा है, मतलब x नेगेटिव है पर x² तो पॉजिटिव हो जाता है, तो x तो y को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना रहा है लेकिन यहाँ k नेगेटिव है, जो भी कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ में क्या बेटा बात कर जाएगा, ये वाला इक्वेशन आएगा। अच्छा फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में देखो इसमें अगर गया तो मुझे जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, y x तो पॉजिटिव जा रहा है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव रखो लेकिन y नेगेटिव क्यों जा रहा है, मतलब k नेगेटिव है, कौन नेगेटिव है, तो k नेगेटिव है, जो भी कांस्टेंट है वो नेगेटिव है इसलिए y नेगेटिव चला गया, फर्क ही नहीं पड़ता अपन को। अब बेटा इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर x बड़ा है तो हमेशा x की तरफ बुरे बात ग्राफ को झुकाओ, ठीक है। अब फिर देख लो, अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इसमें क्या है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, उठा के देखो कहीं भी इस पॉइंट पे देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अगर बुरे बात करें y से x निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है x इक्वल्स टू ky², मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y चेंज करो x चेंज होता जाएगा, ठीक है, लेकिन y जिस रेट से चेंज होगा उसके स्क्वायर से चेंज कौन होगा, x, ठीक है। x पे y को तुम करोगे थोड़ा सा चेंज, x ज्यादा दीदी बात पर चेंज जाएगा। अगर यहाँ पर ग्राफ है तो इसका मतलब y पॉजिटिव है, लेकिन y के पॉजिटिव से स्क्वायर तो और पॉजिटिव हो गया, चलो, लेकिन बुरे बात करें x पॉजिटिव कब आएगा, जब k पॉजिटिव है। तो इसमें अगर देखें तो y पॉजिटिव है,
गुड़े बात करें के पॉजिटिव है इसलिए एक्स भी पॉजिटिव। इसमें अगर अपन आ गए, इसमें आपको दिख रहा है एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है पर गुड़े बात करें बाई पॉजिटिव है, तो बाई को पॉजिटिव रखो, एक्स को नेगेटिव करने के लिए के नेगेटिव कर दो, क्या कर दो के नेगेटिव है। थर्ड में आ गया मैं, थर्ड मैंने देखा एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। अच्छा दीदी बात कर वाई नेगेटिव करो लेकिन वाई का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाना है, तो फिर एक्स नेगेटिव कैसे आएगा, के नेगेटिव है, यहाँ वाई भी नेगेटिव है के भी नेगेटिव है तो एक्स भी नेगेटिव आ गया। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या देखा एक्स पॉजिटिव है पर वाई नेगेटिव है, बुरे बात में वाई को नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव का स्क्वायर तो क्या आना पॉजिटिव आना है, तो बुरे बात कर यहाँ पर, लेकिन यहाँ के पॉजिटिव इसलिए एक्स भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो लिखा ना अपन ने, देखो क्या लिखा के पॉजिटिव इसलिए एक्स पॉजिटिव, वाई के नेगेटिव होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? इसको देखो चाहे इसको देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। y अगर बड़ा है, y निकाल रहा है तो y की तरफ ग्राफ घुमाओ, अगर x फाइंड आउट करवा रहा है वो, ठीक है ना, यहाँ वेरिएबल y है और x उसका फंक्शन है तो x की तरफ ग्राफ को पूरे बात में झुका दो, ये पैराबोला हो गया। हाइपरबोला इस पूरे बात कर पैटर्न को फॉलो करता है, y इनवर्स रूट टू 1/x। कल अपन ने ये क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, याद है? किसको, डी ब्रोगली इक्वेशन को उठाया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, मतलब लैम्डा जो होता है वो क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और बुरे बात करें पता पार्टिकल के मोमेंटम का रेशियो होता है, लेकिन पी इक्वल्स टू आपने एमवी भी लिखा था, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv लिखा था। फिर मैंने बताया था कि गुटे जो कांस्टेंट उसको हटा दो, जैसे h हटा दिया था तो आया था y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/p, और अगर बेटा h और अगर वेलोसिटी की टर्म में जाए तो h और m को अपने कांस्टेंट किया था तो y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, y नहीं वो लैम्डा था, लैम्डा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/v आया था। तो आप बुरे बात करें चाहे तो वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाओ, लैम्डा और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाओ, तो अपन ने बोला था कैसा गया था वो हाइपरबोला गया था, लेकिन लैम्डा और 1/मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाया था तो वो स्ट्रेट लाइन जा रहा था। लैम्डा और बुरे बात करें वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बना रहे थे तो फिर वो हाइपरबोला जा रहा था, लेकिन लैम्डा और 1/, वेलोसिटी के बीच में बना रहे थे तो फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा था। समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आया। तो ये क्वेश्चन 2015 में भी आया था, 2022 में भी आया था, और फिर 1/λ² और एनर्जी के बीच में मैंने ग्राफ किया था 2024 का। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 2024 का क्वेश्चन कराया था ना, इधर दे रखा था क्या बेटा बात की एनर्जी, इधर देखा था नीचे क्या 1/λ², बनाया था कि नहीं बनाया था? तो अगर बेटा बात करें ये इस तरीके से देखो, एक बेटा क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की जस्ट गुड़े बात करके है इनवर्सली की गुड़े डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो अगर y और x को आप ले रहे हो तो यहाँ पर आएगा हाइपरबोला, लेकिन y और 1/x को ले रहे हो तो y की दीदी 1/x पूरा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रेट लाइन पैटर्न आएगा। तो हमेशा दोनों को याद रखना, x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/बाय आ जाए तो भी गुड़े बात की है, जैसे यहाँ पर आपने क्या बोलो सर मैं इसको x कर दी तो उसको 1/बाय, तो भी तो उल्टा ही रिलेशन हुआ ना, तो भी गुड़े बात की यही पैटर्न आएगा। अगर आप एक तरफ क्या ले रहे हो 1/बाय, एक तरफ x ले रहे हो, लेकिन अपन y और x लें तो यही आएगा हाइपरबोला आएगा। समझिए कि नहीं समझिए? कोई दिक्कत आ रही क्या? ठीक है। अच्छा फिर आते हैं अपन कहां पर, एक्सपोनेंशियल डीके पर। एक्सपोनेंशियल डीके बिल्कुल गुड़े बात करें ऐसा ही है, यहाँ भी क्या है उल्टा रिलेशन पड़ रहा है। आपको बस लिखने गुड़े बात का उसने किसके फॉर्म में लिखा है लॉगरिथम के फॉर्म, मतलब 10 की पावर की फॉर्म में वैल्यू चेंज होती है, जैसे नॉर्मल वैल्यू चेंज कर दी 1 2 3 4, यहाँ वैल्यू आपको क्या लिख रही 1 से 2 पर गया तो 1 से बड़ी, 2 से 3 पर गया तो 1 से बड़ी, लेकिन वहीं अपन बढ़ाते हैं अब किस में लॉगरिथम में, तो लॉगरिथम में वैल्यू कैसे चेंज होती है 10 की पावर की फॉर्म में, 10 की पावर 1 मतलब कितना था भाई 10, मैंने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया बस 10 की पावर 2 लगा दिया तो वैल्यू सीधी कितनी होगी 100, मतलब किससे 1 से बड़ी कि 90 से बड़ी, नहीं 10 की पावर 3 कर दी। आप बोलो कि वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, क्यों सर मैं एक ही तो बढ़ा रही हूँ 2 से 3 कर दिया, लेकिन वो 10 की पावर है भाई, तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा बेटा 10 टाइम्स, मतलब जो 10 की पावर 2 में 100 था वो 10 की पावर 3 में कितना हो गया 1000, मतलब सीधी 900 से वैल्यू बढ़ गई। अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो एक तरफ वैल्यू बढ़ रही है बेटा बात क्या, अगर वो पावर की फॉर्म में नहीं है 1 2 3 से, और एक तरफ किससे बढ़ रही है 90 900 900 9000 गुना 90000 इस तरीके से बढ़ेगी। तो कंडीशन हमारे पास है यहाँ पर ये बेस है, क्या है बेटा बात कर बेस है, y इज इक्वल्स टू e बुरा बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉगरिथम माइनस kx, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। अच्छा यही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि बुरा बात कर y और x दो क्या होते हैं बेटा बात कर एक्सेस होते हैं, मतलब रियल में ये वेरिएबल हमारे पास बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये जैसे अपने इसको बेस बना दिया, अब 10 लिख दूं यहाँ पर या e लिखा रहे हैं तो ये तो चेंज होना ही नहीं है, ये के चेंज होता ही नहीं, कांस्टेंट है, 2 है 10 है 1000 है कुछ भी है पर ये चेंज नहीं होगा। पर बेटा चेंज कौन होगा x, अगर x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, लेकिन इफेक्ट कैसे पड़ेगा गुड़े बात करें डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली पढ़ना है, और अगर इनवर्सली इफेक्ट है तो डेफिनेटली किस में जाएगा वो हाइपरबोला पैटर्न में जाएगा, लेकिन यहाँ गुड़े अगर x को अपन 0 करते हैं बेटा तो एक y की फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। इससे मैंने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, इस ग्राफ को उठा के देख पा रही हूँ, जैसे ग्राफ आपने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो तुम्हें यहाँ पता है कि x 0 है, क्यों उठा के देखो ना सर, इस वाले पॉइंट के सामने ऊपर कहीं भी चले जाओ आप और नीचे कहीं भी चले जाओ हर पॉइंट पे 0 रहेगी। हाँ
एक्स चेंज होगा, लेकिन कब? जब आप बेटा एक्स से आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में मोशन करोगे तो एक्स चेंज होगा, लेकिन वर्टिकल लाइन में अगर मोशन करोगे इस पॉइंट की तो एक्स चेंज नहीं होगा। इस पे एक्स कितना है? 0 है, लेकिन बाई कितना है? बाई मैक्सिमम है। यहाँ समझ में आया कि मुझे नहीं पता जितना भी है 10 है 15 है 20 है, फिर इसके बाद अगर आपने एक्स को बढ़ाया तो वाई कम ही होगा। ये यहाँ पर आपको वाई क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको एडमिशन को गुड़िया बात करें अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल डीके। नाम ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या होना है? एक को बढ़ाओगे दूसरे का डीके होना है, दूसरे को कम होना ही है। समझ पा रहे हो? लेकिन कैसे? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब हल्के से नहीं, बहुत तेजी सड़क से ग्राफ गिरेगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने उल्टा करके भी दिखाया था, आपको याद होगा क्या लिखाया था? y इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर के एक्स। ई को अपन ने 10 मान लिया था, के को अपन ने शायद वहां पे 1 माना था, आप 5 कह रहे थे, कुछ याद आया? फिर मैंने बेटा बात करें कि एक्स को यहाँ पे चेंज करके दिखाया था 0 1 2 3 इस तरीके से, तो आपने सब कुछ निकाल के दिखा था। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, तो ये बस हमेशा याद रख लेना। सर्किल में तो दीदी बात का सीधा से क्वेश्चन लिखवा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स एक्सिस जो है उसकी पूरे बात कर पता है, जो सेमी मेजर एक्सेस है या सेमी माइनर एक्सेस है पता नहीं, पर बेटा बात कर सेंटर से जो उसकी लेंथ आती है, पेरीफेरी की दूरी, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? ए बोलते हैं। ए मतलब होता है पूरे बात करें एक्स एक्सिस पर ग्राफ की लेंथ, और पूरे बात करें जो बी आता है वो वाई एक्सिस पर ग्राफ की पूरे बात करें क्या वैल्यू या लेंथ बताता है। समझ पा रहे? तो एक्स स्क्वायर। लेकिन सर्किल में क्या होता है बोलो? सर्किल जब अपन बेटा बात कर बनाते हैं तो चाहे एक्स से देखो चाहे वाई से, हमेशा सेंटर से पेरीफेरी की दूरी क्या होती है? बराबर। अगर ये है माने इसको बी बोल रहे, पर बी है तो ए के बराबर है बेटा, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ सब बराबर है। तो अपने इसको थोड़ा सॉल्व किया था, क्या बोला था? व्हेन ए इक्वल्स टू बेटा बात करें बी, अगर एक्स एक्सिस की लेंथ वाई एक्सिस की लेंथ के बराबर है तो आप ए की जगह बी लिख दो, या बी की जगह मैंने ए को ए लिखा और ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर भेज दिया पूरे, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अधिकांश बुक में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस की जो लेंथ है वो किसके बराबर है? वो ए के बराबर है, या फिर आप बी बराबर बोल सकते थे, आप इसको बी मान लो, ए की जगह बी रख दो, और यहाँ तो बी था ही तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे भी। इसका मतलब लेंथ बराबर है, एक्स एक्सिस की लेंथ तो वाई एक्सिस की लेंथ क्या बेटा? बराबर है। इसको अपन तुम तो हमेशा देखना, अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक्स और वाई की लेंथ बराबर हो तो आपको पूरे बात कर यहाँ से देख लेना, ये जो ग्राफ मिलेगा ये क्या कहलाएगा? सर्किल। क्या कहलाएगा? सर्किल। अच्छा, ये कब मिल सकता है आपको? जब एक्स कैसा हो बेटा बात करें पॉजिटिव और वाई क्या हो? पॉजिटिव, तो इसको मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। नहीं, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, सेकंड में बना दो। एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, थर्ड में बना दो। एक्स बेटा बात कर पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में बना दो। छोटी सी बात है। अब मुझे चाहिए बेटा बात करें इलिप्स, इसको बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त, ओवल शेप अंडे के आकार का। समझ पा रहे हो? यहाँ पर अपन कभी भी देखें गुड़िया बात करें, जब भी यहाँ पे बेटा अपन डायमीटर बनाएंगे तो दो टाइप के डायमीटर मिलेंगे, एक माइनर एक गुड़िया बात के मेजर। लेकिन सेंटर से पेरीफेरी की जो दूरी या फिर मेजर एक्सिस का आधा कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस का आधा कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस। समझ पा रहे हो? एक्स की जैसे यहाँ बेटा लेंथ कम दिख रही है और बेटा बात कर वाई की ज्यादा दिख रही है, उल्टा भी हो सकता है। यहाँ मिटा दिया, देखो ये लिखा था। अब यहाँ देखो, अगर जैसे देखिए ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है, और वाई क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। उल्टा भी कुछ भी हो सकता है, या तो एक्स बड़ा होगा या तो वाई, जिसका मतलब फिक्स है एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी। एक्स एक्सिस की लेंथ और वाई एक्सिस की लेंथ अगर बराबर नहीं है तो आपको जो पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा इलिप्स का। किसका मिलेगा? इलिप्स का, दीर्घ वृत्त का मिलेगा। या तो लिखा है a इज ग्रेटर देन टू b, या लिखा है बेटा b इज ग्रेटर देन टू a, या फिर लिखा है a इज लेसर देन टू b। पूरे बात करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस तरीके से पूरे बात करें। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ग्राफ कब बनेगा? ये केवल इतना सा ग्राफ जो बनाया आपने, जब x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव, यहाँ भी ग्राफ बन सकता है जब x पूरे बात करें नेगेटिव हो y पॉजिटिव, थर्ड में जब x नेगेटिव हो y नेगेटिव हो, फोर्थ में गोलू बात करें कब बनेगा? जब बेटा बात करें x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। छोटी सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है? इसके अलावा कोई ग्राफ ही नहीं जाता आपको। मोस्ट ऑफ क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दूसरे नंबर मिल रहा है पैराबोला, थर्ड नंबर मिल रहा है बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला भी बहुत ही ज्यादा दे रहा है वो। स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला ये मानो कि पैराबोला से भी ज्यादा आता है। एक्सपोनेंशियल डीके एक आध दो जगह मिलेगा, बाकी इतना ज्यादा है नहीं। सर्किल और इलिप्स तो तुम्हारे पास है ही नहीं, ये मान के चलो आप। जो हमारे बायोलॉजी का नीट है उसमें बिल्कुल आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलना है। तो कौन कौन सा मिलना है? एक तो हाइपरबोला और एक स्ट्रेट लाइन, एक आध दो जगह एक्सपोनेंशियल डीके, और ज्यादा नहीं मिलेगा। पैराबोला कभी कभी मिल सकता है, नोट कर लो फटाफट।